सभी को गुड मॉर्निंग। जैसे कि हमारी इंग्लिश की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट सिंपल हो गया था हमारा, पास्ट कंटिन्यूस हो गया था, आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। चलते जाते हैं और देखते जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर हम प्रयोग देखें तो किस में होता है कि जो पास्ट में घटनाएं हो चुकी हैं, जो पास्ट में पूर्णतः से पूरा काम हो चुका है, वह वैसे सेंटेंस के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि हमने एक सेंटेंस बोला कि वह, जैसे हमने कि बोला कि ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी और वह ट्रेन मिस कर चुका था। ये एक काम पास्ट में हो गया और उसके जस्ट दूसरे बात क्या, उसका पास्ट में काम हो गया, है ना। तो जो दो काम पास्ट में हो गए, तो कोई काम पास्ट में हुआ हो तो उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। ये दो इसमें दो प्रकार के टर्म्स में प्रयोग किया जाता है ये, और कहे तो हम तीन प्रकार की टर्म्स में इसका यूज किया जाता है। पहला टर्म्स में हम देखेंगे बिल्कुल बेसिक, है ना। उसके बाद वो एडवांस लेवल का है जिसमें क्या है, जोड़ते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम बस क्या देखेंगे से कि बेसिकली क्या देखेंगे, सिंपल देखेंगे भाई सिंपल स्ट्रक्चर क्या है इसका, नेगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या है, और इसके आइडेंटिफाई देख लेंगे कि भाई हिंदी में कैसे दिखता है और इंग्लिश में कैसे दिखता है। तो आप लोग मेरे साथ बहुत समय से जुड़े हो और आप लोगों को पता होगा कि भाई हिंदी में हमें हिंदी में किसी सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं और इंग्लिश में किसी सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं। हिंदी में कैसे पहचानें किसी सेंटेंस को, कि हिंदी में ऐसे पहचानते हैं कि भाई हिंदी जो हमारा हिंदी का लास्ट वाक्य है उसमें क्या आ रहा है, तो उसको उससे से हमें पता चल जाता है कि वो सेंटेंस काय का है। और इंग्लिश में कैसे पता चलता है कि वो सेंटेंस काय का है, इंग्लिश में हमें ऐसा पता चलता है वो सेंटेंस काय का है उसकी हेल्पिंग वर्ब से, उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से हमें पता चल जाता है कि वो सेंटेंस काय का है। तो आज हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या देखेंगे, पास्ट परफेक्ट देख लेंगे, पास्ट परफेक्ट, है ना। तो इसका हिंदी में लिखने में मेरे को नाम अब हो सकता नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत समय से जुड़े और बहुत समय से देख रहे हो, तो आपको पता होगा कि पास्ट का मतलब अतीत और परफेक्ट मतलब संपूर्ण। तो इसकी हम बात करें, अगर हम इसकी हिंदी में आईडी देखें, इसकी हिंदी में आईडी क्या हो जाएगी, इसकी हिंदी में आईडी होगी, इसकी हिंदी में आईडी मतलब क्या होता है कि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या आना चाहिए, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आना चाहिए क्या, चुका था आ जाएगा ना, चुकी थी, चुके थे, ना, चुका था, चुके थे, चुकी थी, चुके ना, चुका हो गया, चुका था, चुकी थे, चुके थे। उसके बाद किया था हो जाएगा, दिया था हो जाएगा, लिया था हो जाएगा, की थी और दी थी। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये अगर आपको किसी भी अगर हिंदी वाक्य के लास्ट में मिलते हैं तो हम समझ जाएंगे वो किसका सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। नाउ वी मूव अहेड। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसकी इंग्लिश की आइडेंटिटी देखें, किसकी, हम इसकी इंग्लिश आइडेंटिटी की बात करें, किसकी, इंग्लिश की अगर आईडी की बात करें, तो इंग्लिश में हम कैसे समझेंगे कि किसका सेंटेंस है। सबसे पहले वाक्य में होना चाहिए, सबसे पहले हमारी जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड, है ना। और हेड के साथ क्या है, मेन वर्ब में क्या लाना चाहिए, 1 2 3, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लाना चाहिए। तो हम आसानी से इंग्लिश में पहचान जाएंगे कि वो सेंटेंस किसका है, पास्ट परफेक्ट वो सेंटेंस है। हम इंग्लिश में इसको पहचान जाएंगे इससे कि उसकी आईडी क्या है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड, और मेन वर्ब में कैसा फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। तो हम उसको पहचान जाएंगे कि वो किसका सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का। सो मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम इसके सिंपल स्ट्रक्चर पे बात करें ना, हेड सभी के साथ लगता है तो हेड बताने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसके सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें, इसके बाद हम सिंपल स्ट्रक्चर या सिंपल सेंटेंस की बात करें, है ना, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की 1 2 3 थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा इसका सिंपल का स्ट्रक्चर हो जाएगा ना। अब लगे हाथ हम यहाँ पर एक सेंटेंस बना लेते हैं कि भाई उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो सबसे पहले अगर हम एक सेंटेंस बनाए, पहले कि एक सेंटेंस बना लें, शिवानी ने मेरी मदद नहीं की थी, ये अपन बना लें
कि शिवानी ने मेरी मदद नहीं की थी, तो हो जाएगा नेगेटिव। अपन को क्या बनाना है, हाँ अपन ऐसा बनाना कि तुमने क्या भी नहीं, सिंपल बनाना है। तुमने, ये चल नहीं रहा है मार्कर, तो वी यूज द डिफरेंट मार्कर। सो सबसे पहले हम यहाँ लिखें, उसने लिख लो ना, उसने मुझे गाली दी थी, है ना। तो उसने मुझे गाली दी थी, लास्ट में क्या है, दी थी। तो दी थी किसका सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है ना। तो हम पहचान जाएंगे उसको। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे भाई मेरे, तो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले उसने को क्या है, उसने को हम बोलते हैं क्या, ये पॉजेसिव केस है किसका, ही का। इसको हम यहां लगा लेंगे ही, उसने, ही सब्जेक्ट हो जाएगा ही। उसके बाद लगाएंगे हैड, तो ही हैड। गाली देने को बोलते हैं क्या, अब्यूज में लगाएंगे ईडी, थर्ड फॉर्म हो जाएगा ही अब्यूज्ड किसको, तो मुझको। ही अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दी थी। ही हैड अब्यूज्ड मी, ही हैज अब्यूज्ड मी। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। सब्जेक्ट हो गया उसने, उसके बाद हेड हो गया हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब हो गया गाली देना। तो गाली देना क्या होता है, गाली देना को बोलते हैं अब्यूज में लगा दिया गया ईडी, तो अब्यूज हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, तो मी। तो ये इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस हो गया किसका, पास्ट परफेक्ट का। अब उसी तरीके से हम क्या आगे बढ़ते हैं, हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं कि इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा। चलो, तो अब हम नेगेटिव सेंटेंस की ओर हम दौड़ते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस की हम दौड़ देंगे, तो नेगेटिव में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ हम नेगेटिव डाल लेंगे, नेगेटिव डाल गया। उसके बाद सब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट तो रहता ही है, उसके बाद हेड रहता है, हेड के बाद यहाँ हो जाएगा नोट के बाद प्लस हो जाएगा क्या, 1 2 3 मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। उसके बाद एक हिंदी सेंटेंस ले लेंगे। तो हिंदी सेंटेंस में हमने लिख देंगे, जैसे हमने पहले वाला सेंटेंस देखा था वही लिख देंगे अपन। कौन सा, कि क्या शिवानी ने मेरी मदद नहीं की थी, है ना। क्या लिख देंगे अपन, क्या शिवानी ने मेरी, यहां लिख लो, शिवानी ने मेरी मदद नहीं की थी, है ना। हो गया हमारा सेंटेंस। हिंदी में क्या आ रहा है, की थी। तो की थी किसका सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का। क्या शिवानी ने मेरी मदद नहीं की थी, किसका सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का। हिंदी हो गया। अब इसको बना लेंगे किसमें, इंग्लिश में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है भाई, हमारा सब्जेक्ट है हमारा क्या, शिवानी। तो शिवानी को लिख लेंगे, है ना, शिवानी। यहां जाएगा शिवानी के साथ हेड है, तो हेड तो सबके साथ आएगा, है ना। शिवानी हेड, इसके बाद नोट है तो नोट लगा लेंगे, शिवानी हैड नॉट। अब मदद करने को अब इसके बाद क्या है, इसके बाद मेन वर्ब क्या है, मदद करना। मदद करने को क्या बोलते हैं, हेल्प। तो हेल्प में लगा दिया ईडी। तो शिवानी हैड नॉट हेल्प मेरी, तो मी। शिवानी हैड नॉट हेल्प मी, शिवानी ने मेरी मदद नहीं की थी। शिवानी ने मेरी मदद नहीं की थी। शिवानी ने मेरी मदद नहीं की थी। ये हो गया नेगेटिव। अब नेगेटिव के बाद चलते हैं किसकी ओर, इंट्रोगेटिव की ओर। किसकी ओर चलते हैं, इंट्रोगेटिव की ओर। जब हम इंट्रोगेटिव की ओर बढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव को क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव को हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। तो अब हम चलते हैं किसकी ओर, अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। इंट्रोगेटिव, है ना। तो इसका हमेशा आपको पता है कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, आप लोगों को सब पता है कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इतने सारे वीडियोस देखे होंगे और नहीं देखे होंगे तो एक बार जाके चेक कर लो कि इंट्रोगेटिव में हमें से क्या होता है। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सामने जाती है, तो हेड सामने आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमारा जो मेन वर्ब है 1 2 3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट,
उसके बाद हमारे भाई साहब को बोलते हैं कि अपन क्वेश्चन मार्क। ये हो गया किसका, ये हो गया इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। अब हम सेंटेंस देख लेते हैं कल। अगर हम सेंटेंस की बात करें, जैसे कि क्या तुम लोग हमें भूल गए हो, क्या तुम लोग, क्या तुम लोग हम लोगों को